कहाँ? उस पेड़ के पास। कायर, सामने आकर वार कर। लक्ष्मण! एक अंतिम बाण तुम्हारे नाम। तो चलाओ अपना बाण इंद्रजीत, फिर मेरी बारी। ये युग है यातना का, आतंक का, विध्वंस का। ये युग है मेरा, रावण का। सोने के सिंहासन पर बैठ स्वर्ण प्यालों में सोमरस पीने वाले देवताओं का समय गया। अब मुकुट उसी के सर सजेगा जो सरों को काट सकेगा। और ये तो बस आरंभ है कोई जो मुझे रोक सके, जो बवंडर पर लगाम कस सके? है कोई महाबली? युद्ध उस ओर है, इसलिए हम उस ओर भाग रहे हैं। कुछ राक्षसों से डर कर। अरे नहीं नहीं, राक्षस से कौन डरता है? मक्खी मच्छर है वो, पूंछ का एक झटका और सैकड़ों उड़ा दूं। पर रावण की सेना में ना ऐसे ऐसे भयानक जीव जंतु हैं कि उनके सामने राक्षस भी दुर्बल से लगते हैं। कितने भयानक? इतने। ये हुई ना बात। विषधारी सांप है ये हनुमान, कोई मीठा फल नहीं। ऊंचाई से वो हमें देख नहीं पा रहा। धीरे धीरे सरक लेते हैं, इससे पहले कि नहीं उसे मत उकसाओ। अब देखेगा। तुम ठीक हो ना नल? जीवित हूँ। हनुमान कहाँ है? और कहाँ है? जय श्री राम। बस हो गया। बहुत उछल कूद कर ली इसने।
अब विश्राम करो। लाल बदन जैसे अगन है पवन सवेग तू न हम जीत गए, हम जीत गए। लंका के राक्षस तो बड़े निठल्ले निकले। मैंने अकेले ही 100 मार गिराए। केवल 100? उससे 5 गुना राक्षसों के भद्दे मुंह पर अपने पंजों की छाप छोड़ी है मैंने। हाँ हाँ भाई, किसके हो? ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही लंका के वाटिकाओं के रसीले फल खा रहे होंगे हम। सावधान, वीरों के वीर, वानरों के वानर हमारे बीच पधार रहे हैं। रावण सेना को धूल खिला हमारे साथ भोजन करने आया है हमारा हनुमान। अरे, उत्सव क्यों रोक दिया मित्र? मैं तो बस देखने निकला था कि युद्ध की तैयारी पूरी हुई या नहीं। हमारी तैयारी तो तुम हो हनुमान। आज उनके पालतू सांप को जो हराया, उसके बाद कौन भिड़ेगा हमसे? तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान 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 हनुमान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान। अच्छा, पुल के साथ साथ कहानियां बांधने में भी माहिर हो गए हो तुम दोनों। कहानी नहीं, एक दिन महाकाव्य बनोगे तुम हनुमान, देखना। आप भी जाइए विभीषण। राक्षस हूँ, रावण का भाई हूँ, कहीं रंग में भंग ना पड़ जाए। जो साथ रक्त बहाते हैं उनका नाता रक्त के नाते से भी गहरा होता है। जाइए, पर हाँ, नील के ठुमकों से बच के रहिएगा। तुम नहीं आओगे? आज मन को उत्सव नहीं, ठहराव चाहिए। मैं आपके निकट बैठ सकता हूँ श्रीराम? तुम्हें कब से पूछने की आवश्यकता पड़ गई? आप जीत के उत्सव में नहीं आए? ये जीत हमें बहुत महंगी पड़ी हनुमान। रावण सेना की एक छोटी सी टुकड़ी को हराने में हमारे कितने वीर वानर मारे गए। उन वानरों ने हंसते हंसते मृत्यु को गले लगाया, आपके लिए। ये युद्ध मुझसे, तुमसे, हम सबसे बढ़कर है हनुमान। इस फैलते अंधकार को समय रहते नहीं रोका तो संसार प्रकाश का अस्तित्व भूल जाएगा। वहां है वो, क्षितिज के उस पार, जगमगाती लंका में। बताओ मुझे हनुमान, कैसी है वो नगरी? कैसा है रावण का राजभवन? बहुत सुंदर, पर उसके सोने के भवन, सुंदर बाग बगीचे सब मिलकर भी लंका का कड़वा सच नहीं छिपा पाते कि उसका राजा अत्याचारी, अहंकारी। पिंजरा सोने का होने से बंदी रहने में आनंद नहीं आता। सीता, वो अशोक वाटिका में बंदी हैं। आप आज्ञा दें तो एक छलांग में उन्हें वापस ले आऊं। नहीं हनुमान, पति धर्म और राजधर्म दोनों इसी में हैं कि मैं रावण का सामना करूं। मेरा जीवन लक्ष्य और उसका मार्ग दोनों मेरे जन्म से पहले निश्चित हो चुके हैं। अगर श्री राम अपने जीवन का निर्णय नहीं ले सकते तो हम साधारण जीवों का क्या होगा? निर्णय तो हम सबको लेना पड़ता है, अपनी नियति को अपनाने का या उसके विरुद्ध लड़ते हुए जीवन बिताने का। मैं अपनी पत्नी को फिर अवश्य देखूंगा,
पर रावण राज का अंत करने के पश्चात। ऐसा बोझ केवल आप अकेले उठा सकते हैं श्री राम। अकेले? अकेले कहाँ हूं मैं मित्र? ये बोझ उठा पाता हूं क्योंकि तुमसे बांट पाता हूं। सौभाग्यशाली हूं कि घिरा हूं ऐसे मित्रों से, भाइयों से, शूरवीरों से। सेना तैयार है राजकुमार। एक हाथ में शस्त्र और दूसरे में प्राण लिए। युद्ध का बिगुल बजते ही ये राक्षस सेना पर आक्रमण कर देंगे और राजकुमारी सीता को छुड़ा लाएंगे। क्या सीता को मुक्त कराने का कोई और मार्ग नहीं जो वानर और राक्षस जीवन की बलि ना मांगता हो? हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं श्री राम। अंगद स्वयं रावण की राजसभा में संधि का संदेश लेकर गया था, किंतु रावण ने हमारे संदेश को ठुकरा दिया। छोड़ हमें जंगली राक्षस, हमें छोड़ दो, हम निर्दोष है। इस सब का क्या अर्थ है विभीषण? महाराज, महाराज हमें इस निर्दयी राक्षस से बचाइए। हम लंका पर धावा बोलने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि इसने हम पर ही धावा बोल दिया। विभीषण बिना कारण ऐसा निर्णय नहीं लेंगे महाराज। कारण है। किस कुल से हो तुम दोनों? कुल? बहुत ही छोटे से नन्हे से कुल से है राजकुमार। आपने नाम तक नहीं सुना होगा। हाँ, कुल मिला के हमारे कुल में 6-7 वानर ही होंगे। मेरे भाई से मुझे बेहतर चाल की उम्मीद थी। अपने वास्तविक रूप में आते हो या? हम पर विश्वास कीजिए महाराज, हम आपकी ही प्रजा है। गुप्तचर? हाँ, रावण के गुप्तचर। क्या किया जाए इनके साथ? इन्हें मुक्त कर दो। आप धन्य हैं श्री राम। आपका हृदय तो महासागर से भी बड़ा है। लौट जाओ अपने घर, अपने स्वामी के पास। श्री राम, इन्हें छोड़ क्यों दिया? ये रावण को सब बता देंगे। हाँ, ये रावण को बताएंगे उसकी चाल विफल होने के बारे में, वानर सेना के बल और कौशल के बारे में, वानरों की दया और क्षमा के बारे में, और धीरे धीरे ये बात रावण सेना तक पहुंचेगी। और जब वो जानेंगे कि एक राजा दयालु भी हो सकता है तो उनका अपने अत्याचारी राजा पर से विश्वास डगमगा जाएगा। क्या कहा? उन्होंने हमें क्षमा कर जाने दिया। किसने? श्री राम। जाओ यहां से। पर महाराज, हमने प्राण पर खेलकर उन वानरों की सारी जानकारी निकाली है। उनकी सेना का हर रहस्य। मूर्ख! अगर तुम उनका कोई भी रहस्य जानते तो वो तुम्हें वापस आने देते। जाओ और फिर कभी मेरे सामने मत आना, वरना राम से दान में मिले ये प्राण मैं हर लूंगा। ध्यान रहे, राम की दया की कहानी ये किसी और को ना सुनाए। जिस भाई को लंका से निकाला था आपने, उन्हें मैंने वापस बुला लिया है पिताजी। हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। विभीषण यहां कभी वापस नहीं आएगा। आपका भाई नहीं पिताजी, मेरा भाई। अही रावण, वो केवल कष्ट लाएगा मेरे लिए, हमारे लिए, और हमारे शत्रुओं के लिए भी। आप जानते हैं, केवल अहिरावण की काली माया ही तोड़ सकती है उनकी नींद, और एक बार वो जाग गए तो युद्ध समाप्त समझो। उन तुच्छ वानरों और मनुष्यों के लिए उसे जगाओगे? चींटी को मारने के लिए हथौड़ा नहीं उठाते इंद्रजीत। उन्हें आने दीजिए पिताजी, और कुछ नहीं तो अहिरावण अब भी मुझे बहुत कुछ सिखा सकते हैं। शूरपणखा ने भी उसे अपना गुरु माना था। भूल गए उसके साथ क्या हुआ? अपने बेटे को भी नहीं खो सकता मैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी, कल प्रातः राम और उसकी सेना का अस्तित्व इस धरती से मिट जाएगा। उसके लिए अस्त्र क्यों बर्बाद करने? शत्रु की निश्चित हार के 2 तरीके होते हैं, उसकी गर्दन पर वार या उसके हृदय पर। युद्ध समाप्त हो गया। वो देखो, महाराज पधार रहे हैं।
इस उत्सव का कारण? आओ बैठो, कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें हीरे मोती आभूषणों से प्रभावित करने की कोशिश की, पर आज मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाया हूं। खोलो इसे, ये भेंट तुम्हें अवश्य पसंद आएगी। क्यों, पसंद नहीं आई? ये कहाँ मिला तुम्हें? इसके स्वामी से, राम से। जानती हो क्या क्या करना पड़ा इसे तुम तक लाने के लिए? वानर सेना का सर्वनाश। मैंने प्रहस्त और उसके साथियों को वानर शिविर भेजा। दिन के उजालों में युद्ध करने वाले सैनिक नहीं हो, रात उनकी रणभूमि है और अंधेरा उनका शस्त्र, जो बड़े से बड़े योद्धाओं की तलवारें नहीं कर पाती, वो इनके छल कपट पल भर में कर जाते। छल पिताजी? सीता और राम दूर होते हुए भी मानो किसी डोर से बंधे हैं, ऐसी डोर जिसे मेरी तलवार नहीं काट सकती। पर इस झूठ से हासिल क्या होगा? सीता की तड़प, उसकी पीड़ा, जिसे राम डोर के दूसरे छोर पर महसूस करेगा। प्रेम एक ही बात है। सीता, भैया, तुमने उसकी पुकार सुनी? कैसी पुकार? जैसे सृष्टि की सारी पीड़ा उस एक चीख में सिमट गई हो। सीता संकट में है लक्ष्मण। अपने आप को संभालिए भैया, जैसे भाभी ने अपने आप को संभाल रखा है। रावण की हर चाल, हर धमकी के विरुद्ध अगर उनकी पीड़ा आप तक पहुंच रही है तो आपकी शक्ति भी उन तक पहुंचेगी।